तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सेशन में मैट्रिक्स की हमारी ये क्लास रहने वाली है और हमारे मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा था और ये क्लास नंबर हमारे पास 3 है। इससे पहले अगर आपने 2 सेशन हमारे नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और मैट्रिक्स के बारे में पता चल सके कि कैसे क्या कुछ है। तो अब समय ज़्यादा ना हम लेते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने मैट्रिक्स चैप्टर से। आज के कंसेप्ट से सीधे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हम सवाल कराएंगे वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम लेवल इंक्रीज करेंगे छोटे से लेकर बड़े की ओर। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स एक दी गई है, a + b 2 5 ab। इसके इक्वल है मैट्रिक्स हमारे पास 6 2 5 8। अब हमें पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती हैं। जब एक जो मैट्रिक्स m इंटू एन की फॉर्म में है वो इक्वल होगी नेक्स्ट जो m इंटू एन की फॉर्म में हो। तो यानी कि ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है ये 2 इंटू 2 फॉर्म की है, ठीक है। तो आगे भी हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग रखने के लिए, इक्वल रखने के लिए 2 इंटू 2 की फॉर्म की होनी चाहिए। तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है हमारे पास जो मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इक्वल रख सकते हैं। तो ये हमें पता होनी चाहिए था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो आगे हमें काम देगी। तो हम शुरुआत करते हैं। तो अब हम a + b इक्वल रखेंगे 6 के। ये हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड है a इंटू बी इक्वल टू 8, ठीक है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है। तो इस जो एलिमेंट्स है, एंट्री है, इसका इक्वल जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, वो ये होगी। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी पोजीशन ए बी क्या है, a22। अब इसकी भी पोजीशन a22 है। तो तभी हम इसके इक्वल रख रहे हैं, यानी कि इक्वल कोरस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट्स का यही होगा। तो इस तरह से इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा। तो ये तो आपको पता ही चलेगा हमारी पिछली क्लासेस से। अब इस सेशन में अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं a + b इक्वल टू 6। इसको अब इसे नहीं, चाहे इसे लें और चाहे हम दूसरी इक्वेशन ए बी की लें। दूसरी हम ले लेते हैं तो a इंटू बी। अब b को हम ये रखते हैं तो a को इस साइड ले जाते हैं तो ये हमारे पास डिवाइड में पहुंच जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमें ये मैंने सेकंड ही इक्वेशन क्यों ली, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन a+ की फॉर्म में है तो हम उसमें डायरेक्ट रख देंगे। तो a की जगह हम दूसरी ले रहे हैं इक्वेशन, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। a + b की जगह हम रख रहे हैं जो b की वैल्यू 8/a इक्वल टू 6। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम रख रहे हैं तो अब जिसके नीचे कुछ नहीं, एक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a² प्लस इधर 8 इक्वल टू 6। नीचे ये हमारे पास एलसीएम के रूम में आ जाएगा। अब हम इस साइड लिख रहे हैं a² प्लस 8 इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6a। तो अब हम a² इस 6a को इधर लाएंगे तो -6a, तो हमारे पास +8 है तो इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन के हमें फैक्टर ढूंढने हैं और हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 घंटे के करीब, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, धैर्य नहीं खोना है। अब हमारे पास कौन से फैक्टर बनेंगे, a² -4a एक हो गया, एक -2a, -4a -2a यानी कि -6a और 4 इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। स्पेस ना होने की वजह से हम नीचे 0, अरे तू कहाँ से आ गया भाई,
ठीक है, अब हम ये लिख रहे हैं, तो अब हमारे पास फैक्टर जो होंगे a-4 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो -2 बाहर ले लेंगे, अब -4 अंदर बचा इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से a-4 a-2 इक्वल टू 0। और अब हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भाई सब क्या हो रहा है? ठीक है, तो अब हम a-4 इक्वल टू 0, a-2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू एक 4 आ गई और a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे अब हम किसी भी हमारे पास इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमें हमारे आंसर में ये 2 ही वैल्यू आ रही हैं और 2 ही आएंगी। अब क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं 4 + b इक्वल टू 6। तो b, ये 6 - 4, हमारे पास एक b की वैल्यू आएगी 2 और हमारे पास दूसरी b की वैल्यू भी आ जाएगी। हम इसे रखेंगे तो स्पेस कम है थोड़ा, तो हम फर्स्ट में रख रहे हैं a की वैल्यू 2 है, 2 + b इक्वल टू 6। तो b 6 - 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 4, एक 2 आ जाएगी 4। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, चलो हम तो हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, तो इसे भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ए और बी दिया गया है, ठीक है। अब पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, ए एंड बी इक्वल है, तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग ही रख लेंगे। तो 2x + 1 इक्वल टू x + 3। ठीक है, अब ये इस एलिमेंट को इक्वल, अब इस एलिमेंट को इक्वल इधर रख देते हैं। 3y इक्वल टू y² + 2। अब इस एलिमेंट को हम फिर बराबर रख देते हैं y² - 5y इक्वल टू -6। तो जल्दी जल्दी हम इसे सोल्व करते हैं। तो पहले हम इसे सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 2 3 नाम देते हैं। तो इक्वेशन 1 2x + 1 इक्वल टू x + 3। ठीक है, 2x, ये x इधर आ जाएगा माइनस का x इक्वल टू 3, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, यानी कि x बराबर 2x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दूसरी इक्वेशन को किसी अलग पॉइंट से। तो हमारे पास जो है सेकेंड 3y इक्वल टू y² + 2। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो y², ये y है, y² + 2 इधर आ जाएगा -3y इक्वल टू 0। अब हम फिर सोल्व करते हैं y² - 3y, ठीक है, + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई, इक्वेशन आ गई। लेकिन अब हम इस 2 को उस साइड ले जाते हैं, y² - 3y - 2, ये आ गई इक्वेशन। अब
रोटेट नहीं हो गया। रुक जा, कैसे घूम रही है भाई, ये क्या हो गया? ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो कलर पिकअप कर लेते हैं। तो हमारे पास दूसरी क्वेश्चन है, वो है तीसरी, सॉरी, वाई स्केयर माइनस 5y इक्वल टू -6। और हमारे पास एक है वाई स्केयर -3y इक्वल टू -2। तो अब हम इनमें से माइनस प्लस कर देते हैं, माइनस प्लस प्लस, तो ये हमारे पास कट जाएगा। तो -5y 3y का यानी कि माइनस का 2y इक्वल टू 6 में से 2 गया यानी कि हमारे पास -4 बचा, कैंसिल, 2 से 2, y की हमारे पास वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ गई और हमारे पास इस तरह से x की वैल्यू आ गई। तो चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फाइंड ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, हमें ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी करना है हमें, तो इक्वल करेंगे हम 1 3 4 5 -2 5 -2 7 प्लस कर देंगे 2 -5 6 4 -3 1। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? a प्लस बी इक्वल टू 1 + 2 3 प्लस ये माइनस का है तो ब्रैकेट में हम -5 4 + 6 5 + 1 -2 + 4 7 + -3। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि हम ये कोरस्पॉन्डिंग ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि एलिमेंट जो है उनकी पोजीशन दी हुई है, तो इस हिसाब से। तो चलिए अब a प्लस बी इक्वल टू 3 6 आ जाएगा, -5 में से 3 गया तो बचा, अब माइनस का 2 ये बचा हमारे पास 2, ये 10 बचा और ये साथ गया 4 बचा। तो ये हमारे पास a प्लस बी की मैट्रिक्स है आ गई। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आपका बेस बनेगा और इस तरह से कि आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7.5 मार्क्स में पूछा जाता है ये कई बार, 7.5 मार्क्स में। तो ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो शुरुआत करते हैं। इसमें a प्लस बी करना है, फिर उसमें c ऐड करना है और बराबर में हमें चेक करना है कि है कि नहीं। b प्लस c पहले ऐड करना है, फिर इसमें a करना है और ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। तो हमें प्रूव करना, हमारा जो आंसर सेम आएगा तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए कंडीशन के अनुसार a प्लस बी को हम पहले ऐड करते हैं। ये क्या खुल रहा है भाई? a प्लस बी, सबसे पहले तो हमें ऊपर देगी मैट्रिक्स लिखनी होती है, लेकिन हम स्पेस कम होने की वजह से सीधा ही हम ऐसा कर रहे हैं। तो 4 5 0 0 -1 3 प्लस बी
1 0 -1 4 -5 6। ठीक है, अब a प्लस बी को हम लिखेंगे 4 + 1 5 + 0 0 प्लस -1। ठीक है, 0 + 4 -1 प्लस यानी कि -5। अब 3 + 6 तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो a + b की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 4 5 माइनस का 6। ठीक है, अब -1 9 ये आएगी। लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में हम चलने हैं, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें अब सी ऐड करना है, यानी कि a + b तो हमने निकाल लिया, प्लस में अब सी ऐड करना है। तो हम कर देंगे 5 5 -1 4 -6 9। ठीक है, अब इसमें सी ऐड करेंगे। सी क्या है, 1 2 3 7 8 9। a + b प्लस में सी इक्वल टू 5 5 सॉरी हमें ऐड करना है। तो 5 + 1 5 + 2 -1 + 3 4 + 7 -6 + 8 9 + 9। अब हमारे पास स्पेस कम है तो हम थोड़ा सा तरीका लगा के स्पेस यहीं पे बनाएंगे। ये क्या हो गया भाई? माइनस किधर रह गया? तो चलिए अब हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गई a + b + c की वैल्यू जो 6 11 7 2। ठीक है, 2 18। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हमारा जो ये हम इसे कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। b + c इक्वल टू b + c b 1 + 1 हम यहीं पे कर रहे हैं ऐड। 0 + 2 -1 + 3 4 + 7 -5 + 8 6 + 9। ठीक है, b + c हमारे पास आ गया 1 2 2 9 और 15 में से 5 गया हमारे पास 3 और 11। अब हमें क्या करना है कि b + c में a ऐड करना है। तो a ऐड कर देते हम। 1 + 4 2 + 5 0 + 2 + 0 11 + 0 3 + -1 15 + 3। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा हमारा 5
11 7 2 2 18। तो अब हम चेक करते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया है या नहीं। 6 7 2 11 2 8। ये 6 की थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ये पता नहीं कहाँ से है, लेकिन जब हम करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ से देखना पड़ेगा कहाँ से गड़बड़ होगी। 5 + 1 5 5 क्या पता हमारे इसमें कहीं से ओ सॉरी दोस्तों, ये हमने 2 करना था, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा, तो ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गया, तो हमें पता चला गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसके हिसाब से फटाफट से कर लेते हैं हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हमें निकालना है 3b + 4c। तो हम सबसे पहले 3b निकाल लेते हैं। 3b का मतलब है 3b इक्वल, ये जो b दिया है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 2 3 0 1 - 1 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b इक्वल टू 3 दूनी 6 3 3 9 0 3 3 - 3 15। ठीक है, अब 4c तो हम इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना, 1 - 1 - 2 0 3 2। तो हमारे पास क्या आएगा, 4c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 - 8 4 3 12 और -4 0 8। अब इनको ऐड करना है, तो हम ऐड कर देंगे 3b + 4c इक्वल टू 6 + 4 9 - 8 प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि 0 + 12 -4 + 3 0 -3 8 + 15। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 1 12। ठीक है, 8 और 23 और -3 -1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई भी आएगा, किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के साथ किसी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये अब इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालनी है, ये पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर हो जाए आप तो कर दीजिएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ। क्या करेंगे, हमारे पास k है, k 1 3 0 4 2 5। अब दिया +2 1 - 1 2 -3। ठीक है, 3 2 इक्वल दिया हमें 4 4 4 2 10 14। हम क्या करेंगे, के 3 के 0 4 के 2 के 5 के। ठीक है, अब प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 4 6 4 -6 -2 इक्वल 4 4 + 4 2 14। अब हमें क्या करना है, पहला एलिमेंट जी ये